कितना ही लंबे निकल जाओ, मुझे तो लगता है कुछ दिन में दिल्ली और वृंदावन एक ही हो जाएगा। हाँ, जुड़ने ही वाला है। चलो अच्छा है, हाँ ठीक ही है, जुड़ जाए बहुत अच्छा है हमारा, कोई बात नहीं। अरे अपना धाम दिल्ली ही आ जाए, जाने आने का झंझट ही छूट जाए महाराज, यही बुलाओ कन्हैया को, ये अच्छा है। लेकिन आओ आप कभी चित्रकूट में, आपको प्राकृतिक दर्शन कराएंगे, बहुत सुंदर महाराज। क्या कहना है, हनुमान धारा का दर्शन करो, सती अनुसुईया महाराज आज भी जैसे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रकट हुई थी गंगा जी, कैसी वहां पर सप्त धाराएं प्रवाहित हो रही। यहाँ वर्णन है, मैं कथा के माध्यम से भी आपको महिमा सुना रहा हूं। तो लिखा है यहाँ पर, ब्रह्मपुर्याम चित्रकूटे लिंगम मत्त गजेन्द्रकम ब्रह्मणाम स्थापितम पूर्वम सर्वकाम समृद्धिदम। सभी प्रकार की कामनाओं को और सभी प्रकार की समृद्धि को प्रदान करने वाले राजा हैं वहां के भगवान शिव चित्रकूट के। जब राम जी आए तो राम जी को भगवान शिव ने कहा, आप चिंता मत करो, यहाँ के राजा तो हम ही हैं। मत्त गजेंद्रनाथ राजाधिराज, वहां पर लिखा है, जब आप जाएंगे लिखा राजाधिराज चित्रकूट पीठाधीश्वर मत्त गजेंद्रनाथ, और वहां कोई राजा नहीं है, भगवान शिव ही वहां के राजा थे। तो वहां पर जाकर महाराज ब्रह्मा जी ने इनको स्थापित किया था भविष्य के लिए। ब्रह्मा जी ने इनकी पूजा की थी, और ये ब्रह्मपुरी के बिल्कुल निकट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पष्ट जो है, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वतराज, जहां पर कामदनाथ विराजित हैं, और मां मंदाकिनी कलकल निनाद करती हुई जो स्वर्ग की गंगा है वहां पर आई हुई थी। तो ये वहां पर भगवान की कृपा है, और वहां पर और भी भगवान के स्थापित लिंग हैं। दक्षिण दिशा में अत्रीश्वर, जो भगवान अत्रि ने जिनकी आराधना की थी, ये तो ब्रह्मा जी ने आराधना की थी राजाधिराज मत्त गजेंद्रनाथ की, और अनुसुईया और अत्रि ने जिनकी आराधना की थी जहां पर स्थापित करके। तो सती अनुसुईया पे भी भगवान शिव का एक स्वरूप है आज भी वहां पर। तो अत्रीश्वर नाम से भगवान वहां पर आज भी विराजित हैं। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल पर्वत है, यहाँ पर लिखा हुआ, चित्रकूट समीपे स्थित तपसाम हितदाम सताम दक्षिणस्याम दिशि महद कामदम नाम यद्वनम। कामद नामक वन और कामद नामक पर्वत में ही वन श्रृंखला, ये विशाल वन विशाल पर्वत तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। यहीं पर रहकर अत्रि जी ने कठोर तपस्या की थी। प्रश्न कर दिया महाराज कि महाराज यहाँ पर मंदाकिनी गंगा क्यों आई, अत्रि जी ने क्यों तपस्या की, कामतानाथ जी की इतनी महिमा क्यों है, आप हमें ये सब विस्तार से सुनाइए। तब महाराज सूत जी ने कहा कि ऋषियों एक बार चले जाएंगे, अरे जीव जंतुओं की कौन कहे, वहां पर रहने वाले जो मनुष्य थे, अत्रि जी के आश्रम में रहने वाले जो शिष्य थे, वो सब आश्रम छोड़कर चले गए, लेकिन अकेली अनुसुईया बची। और अनुसुईया जी ने नियम पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन किया और कभी आश्रम को छोड़कर नहीं गई। अब यहाँ पर आपके मन में चिंतन हो सकता है कि भाई जब कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ जल भी नहीं था, तो अनुसुईया जी कैसे अपने जीवन को पति के प्रति समर्पित कर पाएंगे। विचार तो आएगा ही, महाराज जीवन के लिए आहार की जरूरत तो है ही। तो देखो जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनके जीवन में महाराज जब पति की कृपा हो जाती है ना, तो पति के रूप में इस व्रत के द्वारा परमात्मा का ही चिंतन होता है। ये मत समझ लीजिएगा कि हम किसी शरीर का चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का ही चिंतन होता है। तो भगवान की कृपा हुई और भगवान ने ऐसी ऊर्जा ऐसी शक्ति प्रदान की कि महाराज अनुसुईया जी को जितने काल तक सूखा रहा, ना तो कभी प्यास लगी और ना ही कभी भूख लगी। इतनी बड़ी कृपा हुई। अब तो देवताओं में भी आश्चर्य हो गया, हम लोगों की कौन कहे, देवता आपस में चिंतन करने लगे और
आते और देवताओं की हिम्मत नहीं होती कि पास में चले जाएं, इतनी तपों में अनुसुईया, क्योंकि वो परपुरुष में देवता का भी दर्शन नहीं करती थी, तो महाराज दूर से ही दर्शन करके चले जाते थे। और देवता ही नहीं, देवता दैत्य मानव सब आते सती अनुसुईया का दर्शन करने। दैत्या सदानवः सर्वे दृष्ट्वा तु सुंदरीं तदा विभला चाभवस्तत्र तेजसा दूरता स्थिता। अब देखो, दानव जब आते महिमा सुनते तो दानवों की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा कामी होते हैं, तो वो सोचते कि ये इतनी सुंदर है, अरे इतनी तेजोमय है, ये हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन उनमें इतना तप था, इतना तेज था कि यदि कभी कोई व्यक्ति उनके समक्ष जाकर गलत विचार प्रकट करता तो उसके शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती, आग लग जाती, ऐसा लगता। और महाराज जब दानवों को यह समाचार मिला तो किसी की हिम्मत नहीं हुई समीप में जाने की। यह सती नारी का प्रभाव होता है, कोई स्पर्श नहीं कर सकता अगर हमारे जीवन में पातिव्रत धर्म है, भूल से भी महाराज। इस तरह देवता लोग पतिव्रता अनुसुईया की बड़ी प्रशंसा करने लगे। अपने इष्ट देव सदाशिव का ध्यान करते हुए दोनों दंपति वहीं पर तपापूर्ण जीवन को व्यतीत करने लगे। अब तो महाराज एक दिन समाधि खुली अत्रि जी की, और अत्रि जी ने तुरंत पानी मांग लिया अनुसुईया जी से। कहा, देवी मुझे प्यास लगी है। लेकिन फिर दृष्टि इधर उधर गई, देखा तो सारे वृक्ष सूख गए थे, सारी वनस्पति सूख गई थी, आश्रम में कोई जीव जंतु भी नहीं था। समझ गए कि लगता है सूखा पड़ गया मेरे समाधिस्थ होने पर। लेकिन अनुसुईया जी तो परम पतिव्रता थी, पति का आदेश हुआ कि महाराज कमंडल लेकर चल पड़े। अनुसुईया जी थोड़ी दूर गई, गंगा जी अनुसुईया जी का दर्शन करने आ रही थी। उनके पातिव्रत धर्म का समाचार सुनकर, यहां पर लिखा हुआ एतादृशं शुभं चैतत् तपो दुष्करमुत्तमम् त्रैलोक्यां क्रियते केन साम्प्रतं ज्ञायते नहि। गंगा मद भजन प्रीता साध्वी धर्म विमोहिता। उनके पतिव्रत धर्म से मोहित होकर के गंगा जी यहां पर उनका दर्शन करने आई। कृत्वोपकार में तस्यात् गमिष्यात् मीत्युवाचसा। गंगा ने कहा, अनुसुईया तुम कहां जा रही हो? अनुसुईया जी ने कहा कि मैं अपने पति के लिए जल लेने जा रही हूं। देवी आप कौन हैं? इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ गंगा जी अपने स्त्री रूप में प्रकट थी। तो उन्होंने कहा कि मैं साक्षात गंगा हूं। यहां क्यों आई है देवी? तुम्हारा दर्शन करने। मैं कैलाश छोड़कर भगवान की शिव की जटाओं से प्रकट होकर के इस धराधाम पर प्रवाहित हो रही हूं, त्रैलोक्य को पवित्र कर रही हूं। लेकिन जब त्रैलोक्य में पापी जीव आकर मुझ में स्नान करता है तो वो मैं पाप कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहती हूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं पाप के भार से बहुत भयभीत हो रही हूं, मेरे ऊपर पाप का भार बहुत बढ़ गया है इन सब लोगों से। सती नारी जिस घर में होती है वो मंदिर बन जाता है। सती नारी सामान्य जल का भी स्पर्श कर लेती है तो गंगा की तरह। कहा था कि नहीं कहा था? शिव पुराण की कथा ये कहती है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भारत का गौरव हो तुम। महाराज सावित्री, अनुसुईया, उर्मिला, आज यहां पर सीता, राधा जैसी पवित्र नारियों का ये देश है जिन्होंने आकर यहाँ पर सतीत्व की स्थापना की है और हमारे लिए ये उपदेश छोड़कर गई हैं, ये कथाएं छोड़कर गई हैं। इनको सुनकर आप अपने जीवन पर अच्छे विचार, अच्छे आचरण स्वीकार करें। यही हमारा इन कथाओं का लक्ष्य है। हमने ये सब सुना, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया तो महाराज हमारे सुनाने का, आपके सुनने का सब व्यर्थ ही हो गया। कोई महाराज इससे लाभ नहीं हुआ। हम लोग इन तमाम
हीरोइनों को देख देख करके अपने आप की मन की कुंठाओं को जागृत करते हैं। इस सनातन संस्कृति का नुकसान यदि सबसे ज्यादा हुआ है तो महाराज ये चलचित्र के माध्यम से हुआ। इसको त्याग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अपनी नजरों से देखना है तो भगवान शिव को देखिए, राम कृष्ण का दर्शन करिए। उनसे सुंदर संसार में कोई नहीं है, और वो मिल गए तो समझ लो फिर संसार का मिलना पूर्ण हो गया। इसलिए सुंदरता देखनी है तो वहां देखो ना जहां पूर्णता है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसके चक्कर में मत पड़ो मेरी सती नारियों। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और देखिए नारी क्या है हमारे देश की, जरूर सुने। नारी से ही चलता है सारा संसार है, ये जग का आधार है और आज भी है और कल भी रहेगा। नारी से ही चलता है सारा संसार है, जग का आधार है, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सच्चाई है, नारी से ही चलता है सारा संसार और आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है सिमोहन जी। नारी से ही चलता है सारा संसार है, सब लोग मस्त हो गए। आज भी है और कल भी रहेगा। नारी से चलता है ये सारा संसार है, जग का आधार है, आज भी है और कल भी रहेगा। नारी न होती तो इस देश के लाल न होते, वीर जवान न होते, ध्रुव प्रहलाद विभीषण न होते। नारी न होती तो भारत मां के सपूत वीर न होते। और इतना ही नहीं, नारी का कितना उपकार है हम लोगों पर। स्वयं गीले में सोती है, सुत को सूखे में सुलाती है। स्वयं गीले में सोती है, सुत को सूखे में सुलाती है। 9 माह गर्भ में रख कर के माँ स्वयं गीले में सोती है, सुत को सूखे में सुलाती है। स्वयं गीले में सोती है, सुत को सूखे में सुलाती है। और इतना ही नहीं, खिलाती है सारे घर को, स्वयं भूखी रह जाती है सारे घर को।